हाय फ्रेंड्स, आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटिव एक क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ, जो समानता के बारे में बताने वाली हूँ। हालांकि बहुत सारे समानते होते हैं, जैसे नागरिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता इत्यादि होते हैं, लेकिन इसमें से मैं आज एजुकेशन से रिलेटिव समानता पढ़ाने वाली हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि समानता से आप क्या समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि समानता की प्राप्ति में शिक्षा मदद कर सकती है? अपना तर्क दे। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है। समानता का अर्थ। सामान्य शब्दों में समानता का अर्थ समान होने से है। सामान्य शब्दों में समानता का सही अर्थ लिया जाता है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को समान समझा जाए, लेकिन यह इसका संकुचित अर्थ है। इस प्रकार की समानता न तो संभव है और न ही स्वीकार्य, क्योंकि यह संभव नहीं है कि सभी लोगों को समान समझा जाए, क्योंकि शारीरिक बनावट के आधार पर, अपनी योग्यताएं, क्षमताओं के आधार पर सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। अपनी योग्यताएं, क्षमता और परिश्रम के आधार पर कुछ व्यक्ति विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें विशेष मानदेय तथा विशेष सम्मान मिलना स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जन्म से ही विकलांग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ग से संबंधित व्यक्ति होते हैं जो पीढ़ियों से दासता का शिकार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को विशेष सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में आ सके। और शिक्षा एक ऐसी ही व्यवस्था है जो समानता के सिद्धांत को खंडित नहीं, बल्कि समानता के सिद्धांत को पुष्टि करने का प्रयास करती है। पैराग्राफ चेंज करके, समानता प्रजातंत्र का एक मुख्य स्तंभ है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के लिए परामर्श है। प्रत्येक युग में मनुष्य ने समानता के लिए संघर्ष किया है। समानता के महत्व को प्राचीन काल से ही विचारकों ने स्वीकार किया, लेकिन भारत में धार्मिक भय का वातावरण उत्पन्न कर लंबे समय तक असमानता के सिद्धांत को प्रचलित में रखा गया है। भक्ति काल में समानता की बात आवश्यक कही गई है, परंतु व्यवहारिक रूप में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सिद्धांत ब्रिटिश शासन काल में ही भारत में आए। वास्तव में लोकतंत्र की परिकल्पना भी संभवतः समानता के सिद्धांत के कारण ही हुई है। मानव सभ्यता का विकास समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समानता का परिभाषा। समानता उसे कहते हैं जिसे सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, और सामाजिक समानता में स्वयं की समानता तथा आर्थिक समानता और अन्य सामाजिक सुरक्षा के अलावा समाज अवसर और समाज दायित्व भी आता है। वास्तव में यही वह अवस्था है जब हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए। समानता को समझने के लिए हरेक वैज्ञानिकों ने अपने परिभाषाएं दी है, जो निम्न प्रोलॉगी के अनुसार यह है कि समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को समान और सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें। प्रोलॉगी बोलते हैं कि समानता का अर्थ यही है कि सभी व्यक्ति को समान और समान व्यवहार करना चाहिए। और वर्कर के अनुसार समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त है, वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त होगी, तथा
जो अधिकार दूसरों को प्रदान किए गए हैं वह मुझे भी प्राप्त होंगे। समानता से संबंधित शिक्षा। 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। समानता का मुख्य तत्व है सबको समान समान मानव निर्मित विषमताओं को नष्ट करना तथा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार न देना। इस प्रकार संविधान के माध्यम से भारतीय समाज में समता का पोषण किया जा रहा है। हमारी शिक्षा की संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय समाज की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने का काम शिक्षा कर रही है। शिक्षा का प्रचार प्रसार के साथ नए भारतीय समाज का उदय हो रहा है जो निम्न है। पहला होगा आर्थिक समाज। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि लोगों में कई आर्थिक भेदभाव न हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों के पास समान संपत्ति और समान धनराशि हो। इस प्रकार की समानता बिल्कुल असंभव है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में अंतर कम से कम और कोई भी व्यक्ति को अपने धन और संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। इससे पहले कि कोई व्यक्ति विलास सामग्री की बात सोचे, पहले सबको अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दूसरे का शोषण करने के लिए संपत्ति का अधिकार नहीं है और न ही इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की दूसरे व्यक्ति के आर्थिक संसाधन प्राप्त न हो सके। आर्थिक माने जो धनराशि, मनी सबसे रिलेटिव, उसे ही आर्थिक बोलते हैं। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा नहीं करती, परंतु जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि यह विचार ठीक नहीं है। प्रकृति ने व्यक्तियों को समान पैदा नहीं किया। एक माता पिता की संतान और जुड़वा भाई बहन भी पर्याप्त अंतर मिलता है। समानता का प्रयोग केवल इसी रूप में किया जा सकता है कि समाज सभी व्यक्तियों को समझ जाना चाहिए और हमें उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक समानता का यह अर्थ आवश्यक ले सकते हैं कि प्रकृति अपने सभी संसाधन सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान करती है और किसी व्यक्तियों को छोटा या बड़ा नहीं समझती। इस आधार पर यह कहा जाता है कि कुछ मूलभूत सभी व्यक्तियों को समान रूप प्राप्त होना चाहिए ताकि वह अपना विकास कर सके। तीसरा, नागरिक समानता को कई बार कानूनी समानता का नाम भी दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि से में सभी व्यक्तियों को समान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक ही कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक ही जैसे सजा मिलनी चाहिए और एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को एक ही जैसा मानदेय मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समानता। सामाजिक माने जानते हैं, समाज से रिलेटिव वर्ड होगा। तो सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के सभी व्यक्तियों को साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
सही बात है, तथा सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये भी बात सही है कि सामाजिक समानता में सभी व्यक्तियों को, समाज के जितने भी लोग हैं उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्रति समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, सही बात है। किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, जाति, रंग, नस्ल तथा संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। अगर समाज के सभी के लोग के साथ भेदभाव नहीं करना, चाहे जाति हो, चाहे गोरा काला हो, चाहे संपत्ति के आधार पर कि आप गरीब हैं हम धनिक है, इस टाइप से कोई भी भेदभाव हो समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान इक्वल होना चाहिए। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि लोगों को स्वयं समानता की भावना उत्पन्न चाहिए, ये बात सही है। लोगों में अगर स्वयं भावना अगर जगने लगी कि हम लोग समान हैं, तो क्या कहते, तो किसी में भावना, ये भेदभाव की भावना आएगी ही नहीं। क्योंकि इससे कानून के हाथ मजबूत होंगे और कुप्रथाएं जो असमानता को बढ़ावा देती है और बढ़ावा देती है और समाप्त हो जाएगी। सही बात है कि जब हम लोग जब हम लोग को मतलब अगर हम अच्छी तरह से हम रहने लगे समाज में, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो हमारे कानून भी मजबूत हो जाएंगे और इससे हमारे समाज में किसी भी के साथ मतलब भेदभाव नहीं होंगे। लोगों में ऐसी भावना का प्रचार करना भी एक अच्छे लोकतांत्रिक राज्य का कार्य है। निष्कर्ष, भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से ही इस प्रकार की समानता लाई जा सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही इस प्रकार के संस्कार डाले जाते हैं। समानता लाने के लिए हृदय परिवर्तन भी बहुत आवश्यक है, सही बात है। अगर हम हृदय से, मन से सभी समाज में सभी लोगों को इक्वल मानने लगे कि वे मतलब जैसे इंसानी होते उस तरह मानने लगे, ऐसा नहीं कि वो गरीब है हम धनिक है, वो काला है हम गोरा है, इस टाइप से कुछ भी वो छोड़ जाते हैं हम बड़े जाते हैं, इस टाइप से नहीं आने लगे, तो सभी लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं बहुत आवश्यक तथा साथ ही विवेक बुद्धि को जागृत करना नियंत्रण आवश्यक है। चेतनाशील व्यक्ति ही अपने को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और समानता का पोषण कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम जनमानस को समानता का पालन, अनुशासन तथा कर्तव्य का पालन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 5 पेज का आंसर, और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये था शिक्षा से रिलेटिव, जो मतलब शिक्षा के माध्यम से हम समाज के अंदर लोग रहते हैं उसमें हम कितना बदलाव ला सकते हैं, देश से कैसे मतलब शिक्षा के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के बारे में कुछ डिटेल था। थैंक यू।